नमो जिणाणम जयदु जिणेंदो जय जिनेन्द्र मित्र। हमारा आज का विषय है जैन राजाओं का इतिहास, जिस पर हमने कल भी चर्चा की थी। आज हम उसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम सब भारत के महान राजाओं का पुण्य स्मरण कर रहे हैं और वे राजा कैसे थे, क्या उनका स्वरूप था, क्या उनके हमारे ऊपर उपकार थे, इन सब विषयों को हम समझने का एक नया प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब लोग बहुत मन लगाकर इस विषय को सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है और बहुत सारे मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे उत्साहवर्धक संदेश प्राप्त हो रहे हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मिल रही हैं। मैं सभी प्रश्नों की चर्चा देखता हूँ कब कर पाऊंगा। अभी तो सारे बहुत इतने प्रश्न हैं कि यदि मैं उनकी चर्चा करूं तो अभी हमारा जो विषय चल रहा है धारा में वो छूट जाएगा, लेकिन फिर भी मैं उन प्रश्नों की चर्चा अवश्य कभी करूंगा और शीघ्र ही कभी करूंगा। और एक दो प्रश्न जरूर जरा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं उनको लेकर हमारी चर्चा आगे बढ़ाता हूँ। एक प्रश्न तो ये आया है कि आपने सम्राट खारवेल का परिचय एक शिलालेख के आधार पर दिया है और शिलालेख के आधार पर ही उनको एक महान राजा सिद्ध किया है, उनको जैन राजा सिद्ध किया है, इत्यादि इत्यादि। तो इन शिलालेखों में क्या दम है? ये तो पत्थर पर लिखे जाते हैं, राजा लोग लिखवाते हैं और इनमें तो राजाओं का गुणगान ही होता है। राजा लोग जो अपने लिए जो लिखवा दे नौकर से, वो लिखा जाता है। इनकी क्या महत्व है इनका? देखिए मित्रों, प्रश्न बहुत अच्छा है और ये बहुत सारे राजाओं के ऊपर सही भी घटित होता होगा, लेकिन जिन महान राजाओं की हम बात कर रहे हैं उनका एक दफे आप स्वभाव तो समझ के देखिए, वो कैसे स्वभाव के हैं। खारवेल शिलालेख की बातें तो पढ़िए आप, देखिए नाना प्रकार की बातें झूठ लिखी जा सकती है, लेकिन मैंने महामुनियों का सम्मेलन कराया, मैंने शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान किया, क्या ये बातें कोई तीव्र कसाई लिख सकता है? जो तीव्र कसाई, मान कसाई राजा होते हैं, वे अपनी प्रशंसा के लिए बहुत सारे शिलालेख खुदवाते हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जैसे आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत विस्तार से ये बात सिद्ध की है कि जैन शास्त्रों में असत्य पद नहीं मिल सकते। प्रथम तो उनके लेखक बहुत विशुद्ध परिणामी होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, उन्होंने कई तर्क दिए। मैं इसी तरह आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आध्यात्मिक राजा होते थे, ये और जो ये आध्यात्मिक बातें लिखी है, उस शिलालेख में लिखा ही क्या है ऐसा कि जिससे उसका घमंड पुष्ट होता हो? ये मान कसाय के पोषण वाला शिलालेख ही नहीं है। ये तो
भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का जीता जागता दस्तावेज है और हमें इसे इसी रूप में ठीक से समझना होगा। फिर एक बात और मैं कहना चाहता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण है। देखो, ये जो इतिहासकार होते हैं, ये इतिहास जिन जिन आधार स्रोतों पर लिखते हैं, अनेक आधार स्रोत होते हैं जिन पर इतिहास लिखा जाता है, और इतिहासकारों ने कहा है कि उनमें से सबसे ज्यादा प्रामाणिक कोई स्रोत हमारे पास होता है तो वो शिलालेख ही होता है। जैसे कोई किताब है, मान लो पृथ्वीराज रासो है, मान लो महाभारत है, तो महाभारत के आधार पर हम कौरव पांडवों का इतिहास ठीक से नहीं जान सकते। यदि कोई शिलालेख मिलता तो हम जान सकते थे। क्यों, जरा समझिए ऐसा क्यों होता है। वो कहते हैं कि किताब का क्या, किताब में तो बहुत सारी बातें काट दी जाती है, नई मिला दी जाती है, उनमें काफी कुछ नष्ट भी हो जाता है और काफी कुछ प्रक्षिप्त अंशों को सम्मिलित भी किया जा सकता है। इसलिए पृथ्वीराज रासो का, दुर्योधन का, महाभारत का पुस्तक रूप इतना प्रामाणिक नहीं है जितना प्रामाणिक शिलालेख होता है, क्योंकि शिलालेख में ऐसी कोई काट पीट नहीं हो सकती। जैसे खारवेल का जो शिलालेख है 17 पंक्तियों का, उस शिलालेख के साथ कोई क्या छेड़खानी करेगा? पहली बात, करेगा तो वो तुरंत पता चलेगा, वो शब्द वहां से मिटेगा। आपको मैं बहुत खास बात बता रहा हूं, जैन दर्शन के विद्वानों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये शिलालेखों का, पुरातत्व का बहुत ज्ञान होना चाहिए और ये इतिहास के प्रामाणिक स्रोत हैं। इन स्रोतों को यदि हम ठीक से समझें तो बहुत काम हो सकता है। आज इसकी ओर जैन विद्वानों का ध्यान नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जैसे आजीविका के लिए आप बहुत सारे काम खोजते हैं, मैं जैन विद्वानों का आह्वान करना चाहता हूं और उनको ये परामर्श देना चाहता हूं कि उनमें से कोई इतिहास, पुरातत्व, शिलालेख, इस विषय पर उच्च शिक्षा प्राप्त करे, पीएचडी करे, प्रोफेसर बने और बहुत अच्छा काम कर सकता है वो। देखिए, आज जो जैन दर्शन का कुछ ह्रास दिखाई देता है, उसका ये बहुत बड़ा कारण है कि आज हमारी समाज में इतिहास और पुरातत्व के ज्ञाता बहुत कम पाए जाते हैं, ना के बराबर है, कोई जानता ही नहीं। दुनिया भर में जगह जगह खुदाई होती है, अनेक चीजें निकलती हैं, पर उनको कोई पढ़ने वाला नहीं कि ये किस काल की है, कितनी पुरानी है, इस पर क्या लिखा है। प्राचीन लिपियों को पहचानना, वस्तुओं के काल निर्धारण करना, तो मैं आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी को भी कोई अपनी आजीविका का कोई जैन विद्यार्थी अपना उद्देश्य बनाए तो ये एक अच्छा कार्य है, क्षेत्र अच्छा है। जैन विद्वानों में धर्म दर्शन के तो विद्वान मिलते हैं, लेकिन इतिहास और पुरातत्व के नहीं मिलते हैं। वो भी बहुत जरूरी विषय है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सम्राट खारवेल की जो चर्चा की है या अन्य राजाओं के इतिहास की जो चर्चा की है वो कोई अप्रामाणिक चर्चा है। ये हाथी गुफा का शिलालेख तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत से लोग ऐसी हल्की भाषा बोलते हुए मैंने सुने हैं कि उन पत्थरों पर क्या लिख मारा है, उनमें क्या दम है, उन पर विश्वास करते हो, ऐसी ऐसी
बचकानी हरकतें करते हैं। देखो मित्रों, एक और मैं अपनी पीड़ा बताना चाहता हूं, अपनी बात महत्वपूर्ण रखना चाहता हूं कि हमने क्या हुआ कि हमने कुछ कलुषित मानसिकता के राजाओं को ही देखा। हमारे देश पर जो आक्रमणकारी राजा आए, हमने उन्हीं को देखा और हम वो उनको उनसे हम इतने आतंकित हो गए, ऐसा हमारे अंदर एक भय दहशत बैठ गई, हम मनोरोगी बन गए कि हम भूल ही गए अच्छे राजाओं को। भारतीय राजा, ये भारतीय शब्द में सारी अच्छाइयां सिमटी हुई है। जो संस्कृति भरत चक्रवर्ती ने ऋषभ देव के ने स्थापित की थी, नाभि राय, ऋषभ देव, भरत चक्रवर्ती, नाभि राय के नाम पर हमारे देश का नाम अजनाभ वर्ष था और बाद में ऋषभ देव ने मार्गदर्शन किया और भरत चक्रवर्ती ने जो प्रजा की सेवा की, एक आदर्श स्थापित किया, एक आदर्श संस्कृति, राजा कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राजा का रूप प्रस्तुत किया, उदाहरण प्रस्तुत किया। वो हमारे यहाँ धारा प्रवाह चलता रहा, असंख्य वर्षों तक चलता रहा, लेकिन बाद में अब जाकर हमारे देश पर आक्रमणकारी अभारतीय राजा हमने कुछ देखे जो बड़े क्रूर थे, राजपद के अधिकारी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति के शस्त्रों के बल पर दुरुपयोग करके शक्ति का प्रजा पर ऐसा शासन किया कि जिससे हम बहुत बुरी तरह डर गए और हमको लगा कि राजा गंदे ही होते हैं। जैसा कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदी करती है, ऐसे ही हमने जो कुछ उदाहरण देखे उससे हम डर गए। वरना तो आपको पता चलता, आप देखिए हमारे राजाओं की परंपरा तो देखिए, ये कैसे राजा हमारे देश के होते थे जो अपनी प्रजा को पुत्रवत प्यार करते थे, स्वयं कष्ट उठाते थे, लेकिन प्रजा को सब सुख देते थे, उसे संस्कृति के पालन की सारी सुविधाएं जुटाते थे, सब तरह से उनकी रक्षा करते थे और जरूरत पड़े तो अपने प्राण भी देते थे। इस तरह और यदि सब कुछ कुशल रहा न्याय नीति के बाद, तो वे जीवन के अंत में मुनि दीक्षा धारण करते थे और मोक्ष प्राप्ति करते थे, बड़े बड़े आचार्य बनते थे। ऐसे महान राजाओं के नाम स्मरण से ही हमारा मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। तो इसलिए मैं ये चर्चा आपको कुछ भारतीय राजाओं की सुना रहा हूं, कैसे कैसे ये राजा होते हैं। देखो, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। वो बात ये है कि देखो, जब ये राजा ई संस्कृति के निर्माता होते हैं और जब हमारे यहाँ राजनीति गंदी हो गई, राजा गलत आ गया और राजा की नीतियां गलत हो गई, पूरी राजनीति भ्रष्ट हो गई, जब आक्रमणकारी राजा आए जो कैसे भी गद्दी के प्रेमी आए, अपने आप को ईश्वर मानते थे, आप जानते हैं ऐसे ऐसे राजा हुए, क्रूर राजा, आक्रमणकारी राजा ऐसे ऐसे हुए इस धरती पर, जिन्होंने अपने आप को भगवान समझा, मैं ईश्वर हूं। और ऐसे ऐसे हुए कि यदि आपने कहा कि नहीं, ईश्वर का स्वरूप तो ऐसा है, यदि किसी ने ईश्वर का स्वरूप भी समझाया कि ईश्वर तो ऐसा होता है, वो वीतराग सर्वज्ञ ऐसा होता है, ये राजा का नाम ईश्वर नहीं है, तो उन्होंने उसे जहर का प्याला पिला दिया, उसे फांसी पर सूली पर लटका दिया।
भारत के राजा ऐसे नहीं थे। स्वतंत्रता, समानता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नींव जिन राजाओं ने रखी, वे महान राजा हमको समझना चाहिए कैसे होते थे। आज हमारे वे राजा होते हुए भी उन्होंने राजपद का दुरुपयोग नहीं किया, राजतंत्र नहीं चलाया उन्होंने, बल्कि प्रजातंत्र चलाया। राजा सिद्धार्थ के समय जो राज्य व्यवस्था चलती थी, उसके बारे में जब पढ़ते हैं तो एक जगह ऐसा लिखा है कि वहां का प्रत्येक नागरिक अहम राजा इति मन्यन्ते। वहां का पूरे वैशाली का, जहां विदेह कुंडपुर का शासन राजा सिद्धार्थ लाइट में आए ही नहीं कहीं पर, और वे वहां की प्रजा का बच्चा बच्चा अहम राजा इति मन्यन्ते, सब मैं राजा हूं। स्वतंत्रता, समानता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना, ये जो आज के भारतीय संविधान का मूल मंत्र है, ये जैन राजाओं का दिया हुआ मूल मंत्र है। रामधारी सिंह दिनकर ने तो बहुत साफ शब्दों में लिखा है, वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे ढूंढता देश आज वो प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक यहाँ, मिट्टी को शीश झुकाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। रामधारी सिंह दिनकर, बहुत सारे विद्वानों ने, अजैन विद्वानों ने, इतिहासकारों ने, पुरातत्वकारों ने जो वैशाली के विदेह कुंडपुर की राज व्यवस्था का जो सुंदर चित्रण किया है आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने, वो पढ़ते हैं तो पता चलता है आज भी भारतीय संविधान में महावीर भगवान का चित्र लगा हुआ है, और ये लिखा हुआ है कि इनके आदर्शों पर चलकर हमारे देश में प्रजातंत्र की व्यवस्था बनी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि राजा किसे कहते हैं, राजनीति किसे कहते हैं, ये भी समझना समझाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि राजनीति पवित्र रहेगी तो सब कुछ पवित्र रहेगा, और यदि राजनीति गंदी हो गई तो सब गंदा हो जाएगा। मैं बहुत जोर देकर और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि देखो, पहले हमारे देश का राजा, यथा राजा तथा प्रजा, हमारा राजा बहुत ईमानदार होता था। बड़े बड़े विदेशी यात्रियों ने लिखा है, अंग्रेजों ने लिखा है, बड़े बड़े लोगों ने लिखा है, मेगास्थनीज ने लिखा है, और लोगों ने लिखा है कि यहाँ के राजा कैसे होते थे, मंत्री कैसे होते थे, सेनापति, कोषाध्यक्ष एक नए पैसे की बेईमानी नहीं करते थे। एक बार की बात है कि चाणक्य के पास में कोई विदेशी विद्वान आया, और जब बात करने लगा तो चाणक्य ने दीपक बुझा दिया और दूसरा दीपक जला लिया और उससे बातचीत की। जब बातचीत की तो वो विदेशी अतिथि ने चाणक्य से पूछा कि आपने ये क्या किया, वो दीपक बुझाकर ये दीपक क्यों जलाया? तो चाणक्य ने उत्तर दिया कि मैं अभी राज्य का कार्य कर रहा था, और ये दीपक राज का है, इसलिए राज का दीपक जल रहा था। अब आप मेरे अतिथि हो और मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं राज का दीपक नहीं जला सकता। देखो नैतिकता, कितनी नैतिकता। यदि हम अपने आदमी से बात कर रहे हैं तो वो 1 घंटा आधा घंटा राज का तेल भी नहीं जल सकता, ऐसी नैतिकता। अभी भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे परिपूर्णानंद वर्मा, वे अपनी जेब में 2 पेन रखा करते थे। परिपूर्णानंद वर्मा राज्यपाल उत्तर प्रदेश के, उनकी जेब में हमेशा 2 पेन होते थे, और वो इसीलिए होते थे, उन्होंने कई दफे कहा मैं 2 पेन इसलिए रखता हूं
कि जब मैं ऑफिस का काम करता हूँ, सरकार का काम करता हूँ तो सरकारी पेन इस्तेमाल करता हूँ, और जब मैं अपना काम करता हूँ तो सरकारी पेन इस्तेमाल नहीं करता, मैं अपना पेन इस्तेमाल करता हूँ। देखो, ऐसे राजा को कौन महान नहीं कहेगा, इनका कौन आदर नहीं करेगा। हमारे राजा बहुत ही अच्छे होते थे, बहुत ही आदर्श होते थे, और जब वो अच्छे होते थे तो हमारी कला, शिक्षा, संस्कृति, शास्त्र सब अच्छे होते, सब कुछ बढ़िया। जब राजा बिगड़ जाता है, राजा गलत होता है, तो राजनीति गलत हो जाती है, और राजनीति गलत हो जाती है। देखो, अगर एक विद्यालय गलत हो जाए तो वो गलत होता है, लेकिन राजा गलत हो जाए, राजनीति गलत हो जाए, तो सब कुछ गलत हो जाता है। फिर तो दूषित हो गया, तो सब दूषित हो गया। अब वो शांति से कोई काम नहीं करने देगा हमको, हम पर तरह तरह के व्यर्थ के अंकुश लगाएगा, हमारी वैचारिक स्वतंत्रता का हनन करेगा, हमारे समानता के मानवाधिकार, मानवाधिकार, सम्राट अशोक के शिलालेख पढ़िए आप, उसमें लिखा है कि कोई व्यर्थ में पृथ्वी को ना खोदे, पत्ते ना तोड़े। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये भी जीव है, स्थावर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इन स्थावर जीवों को भी पीड़ा ना पहुंचाए। कैसी कैसी बातें लिखी है, सम्राट संप्रति के शिलालेखों में ये बातें आई है। इस तरह जिनकी चर्चा हम करेंगे, तो राजा अच्छा हो, राजनीति अच्छी हो, तो देश बहुआयामी उन्नति करता है, उसकी सब चीजें बहुत अच्छी होती है। और इसीलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं, ताकि हमें समझ में आए, और राजाओं के प्रति जो हमारे मन में एक गलत भावनाएं बैठी हुई है वो दूर हो। देखो, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरंड श्रावकाचार में एक बहुत बढ़िया बात लिखी है। रत्नकरंड श्रावकाचार में सम्यक दर्शन की प्रेरणा देते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी लिखते हैं, देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम, राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, धर्मेंद्र चक्र मधरीकृत सर्वलोकम, लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति रूपैति भव्य। कितना सुंदर श्लोक है। वे लिखते हैं कि यदि आप सम्यक दर्शन की प्रेरणा दे रहे हैं, वे लिख रहे हैं कि यदि आप सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं तो आपको क्या होगा? बोले, यहां से आप देवेंद्र चक्र प्राप्ति करेंगे, सौधर्मेंद्र बनेंगे। फिर क्या होगा कि वहां से उतर कर आएंगे, आप राजेंद्र चक्र प्राप्त करेंगे। यदि राजा गंदे ही होते होते तो समंत भद्राचार्य सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे, यहां से तुम स्वर्ग में जाकर इंद्र बनोगे। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो तुम देवेंद्र बनोगे, फिर तुम राजेंद्र बनोगे, और फिर तुम धर्मेंद्र बनोगे। धर्मेंद्र माने तीर्थंकर। ऐसी ऐसी प्रेरणा इससे सिद्ध होता है कि राजा का स्वरूप मूलतः बहुत ही अच्छा होता है, और उन सब को हमें समझना चाहिए। इसीलिए मैंने ये प्रकरण आपके बीच शुरू किया है, और हम कल 11वीं 12वीं शताब्दी तक के राजाओं तक पहुंच गए थे। इसलिए अब वहां से आगे कुछ चर्चा करनी थी, लेकिन मेरे पास बहुत सारे सुझाव भी आए हैं, अमुक राजा छूटा, अमुक छूटा, और मैंने भी कल कहा था कि एक बेल्ट पूरा का पूरा छूटा, तो हम उसकी थोड़ी सी चर्चा आगे। पहले हम मगध की परंपरा का थोड़ा अध्ययन करते हैं। मगध का जो शासन चलता था, आज हम उसका थोड़ा अध्ययन करते हैं। मैंने कल कहा था कि मगध की चर्चा इतिहास की दृष्टि से, पुराणों की बात छोड़ दी हमने। देखो,
पुराणों में बहुत पौराणिक प्राग ऐतिहासिक राजाओं की चर्चा हम नहीं कर रहे, हम ऐतिहासिक राजाओं। तो ऐतिहासिक राजाओं में जो क्रम प्रारंभ होता है वो इधर विदेह वैशाली वाले एरिया में सिद्धार्थ से प्रारंभ होता है और मगध वाले एरिया में मगध का प्राचीनतम ऐतिहासिक राजा श्रेणिक है, जो उप श्रेणिक का पुत्र था और उसको इतिहास में बिंबसार के नाम से भी जाना जाए। श्रेणिक को बिंबसार के नाम से जाना। और ये देखो भारतीय इतिहास कोश मेरे पास, ये भारत सरकार से प्रकाशित हुआ है, इसमें बिंबसार राजा श्रेणिक, इसके बारे में लिखा है कि ये मगध का महान श्रेष्ठ राजा हुआ जिसके शासन काल में मगध राज्य ने उत्कर्ष को छुआ और उसने अंग माने पूर्वी बिहार, अंग बंग प्रदेशों को भी अपने राज्य में मिलाया, कौशल और वैशाली से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और आधुनिक पटना जिले में स्थित राजगृह को अपनी नई राजधानी। राजगृह देखो, राजा श्रेणिक अर्थात बिंबसार राजा श्रेणिक ने जो मगध की राजधानी थी पटना, पाटलिपुत्र, लेकिन उसने राजगृही में अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी। आप जानते क्यों कर दी? क्यों 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 कर दी उन्होंने? मगध महाराज राजा श्रेणिक ने पटना जैसे सुविकसित शहर को छोड़कर वो पहाड़ियों वाला राजगृह उसको राजधानी बना लिया। कितना कितना वो जिनवाणी सुनने का भक्त था, वो रोज उसे समोसरण में जाना है, भगवान से 60,000 प्रश्न पूछना है, दिव्य ध्वनि नहीं छोड़ना है। इसलिए उसने कहा मुझे नहीं रहना पटना में, मैं जाता हूँ राजगृही में, वही राजधानी रहेगी। राजगृही को उसने राजधानी बनाया, ये मगध का महान सम्राट। तो ये श्रेणिक से कहानी शुरू होती है। श्रेणिक का पुत्र आप जानते हैं कुणिक हुआ, जो शुरू में पिता से द्वेष रखता था किसी गलतफहमी के कारण, लेकिन बाद में माता चेलना के समझाने पर उसने पिता से बहुत प्रेम किया, सम्मान किया, लेकिन वो गलतफहमी अंत तक दूर नहीं हो सकी। और जब वो जेल से छुड़ाने जा रहा था, श्रेणिक चरित्र आप पढ़ेंगे तो पूरी रचना हम जैन विद्वानों को, विद्यार्थियों को पता है। कुणिक को भारतीय इतिहास में अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। राजा सिद्धार्थ और चेटक की कहानी भी बहुत लंबी है। और इधर जब मगध के राजगद्दी पर हम बढ़ते हैं तो श्रेणिक के बाद अजात शत्रु या कुणिक कहिए। और देखो कैसे कैसे राजा होते थे। श्रेणिक का एक पुत्र तो वारिसेन था और वारिसेन वो राजा बनना ही नहीं चाहता था। और कैसा था आप पढ़िए, हर अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में जाकर के पूरी रात खड़गासन में सामायिक करता था। ये राजकुमार है। हम तो सोचते थे कि राजकुमार माने बिल्कुल बिगड़े हुए, व्यसनों में डूबे हुए, विलासी। हमने राजाओं का चित्र हमारे दिमाग में जो खिंचा हुआ है ना, वो बड़ा अजीब खिंचा हुआ है। लेकिन देखो तो सही, वारिसेन को क्या संस्कार दिए गए होंगे कि वो हर अष्टमी, कैसा आप उस व्यक्तित्व का अंदाजा लगाओ कि जो हर अष्टमी चतुर्दशी को रात्रि में शमशान में जाकर तप करता हो, सामायिक करता हो, तत्व चिंतन करता हो। तो ऐसे राजकुमार जब राजा बनेंगे तो क्या हमारी प्रजा होगी, कैसी हमारी संस्कृति होगी, ये सहज कल्पना की जा सकती है। फिर इसके बाद में कौन आया वो इतिहास में कहीं कुछ मिलता नहीं है। और उसको फिर ये मगध साम्राज्य का कुछ पतन प्रारंभ हुआ, क्योंकि ये अजात शत्रु के बारे में बहुत अच्छी राय इतिहासकार भी नहीं दे रहे हैं। और वही गद्दी पर बैठा था, वारिसेन तो दीक्षा लेकर के
चले गए थे। और जब ये पतन हुआ तो ये नंद वंश ने इस पर कब्जा कर लिया और नंद वंश का समूल नाश चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य फिर ऐतिहासिक राजा के रूप में उभर कर आया। चंद्रगुप्त का पुत्र हुआ बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में भी बहुत जानकारी नहीं मिलती है। ये कई जगह मैंने खोजने की कोशिश की, लेकिन बिंदुसार के बारे में मौर्य राजवंश का चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था, लेकिन क्लियर लिखा है कि उसकी गतिविधियों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे पकड़ में आ गई। वो क्या पकड़ में आ गई कि इसने पूरे में अपना राज शासन फैलाया, लेकिन कलिंग में नहीं फैला सका, ये यहाँ लिखा हुआ है। और कलिंग में मुझे लगता है सम्राट खारवेल का ये प्रताप था। इसने यूनान से एक विदेशी आया था डायमेत्रस, और उससे भी इसने संधि कर ली थी, लेकिन कलिंग पर नहीं कर पाया था। वो प्रभाव मुझे खारवेल का नजर आता है। ये थोड़ी सी जानकारी बस बिंदुसार के बारे में मिलती है। मुझे और बहुत बातें लगती है, लेकिन मैं बिना प्रमाण के कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। और इसलिए अब हम बिंदुसार के बाद आगे बढ़ते। तो चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक। अशोक के बारे में इतिहास में एक बड़ी गलतफहमी चलती है और सब लोगों ने धड़ाधड़ उठा उठा के ये लिख रखा है। जी हाँ, वारिसेन मुनि महाराज वही है जो सम्यक दर्शन के अष्टांग में प्रसिद्ध। और फिर चलिए, अशोक के बारे में मैं बता रहा था आपको कि सम्राट अशोक के बारे में धड़ाधड़ सबने ये लिखा है कि ये बौद्ध राजा था। मैं जैन विद्वानों से ये अनुरोध करता हूं, इतिहासकारों से भी, कि वे इस विषय पर शांति से प्रमाण सहित निष्पक्ष होकर पुनर्विचार करें। सम्राट अशोक भी एक बहुत बड़ा महान जैन राजा था। ये मेरी स्थापना है। कैसे है मैं प्रमाण देता हूं। देखिए, सम्राट अशोक के साथ में ये तो हुआ था। सम्राट अशोक 29 वर्ष की उम्र तक तो पक्का जैन था, ये इतिहासकार भी मानते हैं। वो कहते हैं कि 29 साल के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। मित्रों, हुआ ये था कि सम्राट अशोक का बेटा था कुणाल, और वो अंधा हो गया था। और वो कौन, किस पिता को ये अच्छा लगेगा कि उसका पुत्र अंधा हो जाए, और वो कैसे भी उसका इलाज करना चाहता था, नहीं हुआ। किसी बौद्ध साधु ने उस पुत्र का, कहते हैं कि, इलाज कर दिया, और उसका इलाज कर दिया तो वो उस बौद्ध साधु से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। काफी दिन तक प्रभावित रहा, काफी वर्षों तक प्रभावित रहा, और उसने बौद्ध धर्म को के प्रचार प्रसार में बहुत सहयोग देना प्रारंभ कर दिया। ये सब बातें तो सही है, लेकिन राजा, इसके कारण ये कह देना कि सम्राट अशोक बौद्ध हो गया था, ये जल्दबाजी है, गलती है। तो क्या हुआ था, देखो, मैं कुछ उसके जैनत्व के कुछ प्रमाण में खोजता हूं। एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, बौद्धों का ग्रंथ में है दिव्यावदान। उस दिव्यावदान की आपको एक पंक्ति सुनाता हूं। दिव्यावदान में एक दिन, वो दिव्यावदान अशोक का ही जीवन चरित्र है, बौद्ध साधुओं ने लिखा है। और उसमें सम्राट अशोक एक दिन अपनी पत्नी तिस्य रक्षिता, रानी तिस्य रक्षिता उसकी पत्नी का नाम है, उस तिस्य रक्षिता पत्नी से कह रहा है कि अहम कथम पलांडुम भक्ष्ये। देखो, वो कह रहा है कि हे रानी तिक्षिता, तिस्य रक्षिता रानी ने भोजन परोसा है, और भोजन की थाली में आज प्याज का टुकड़ा एक परोस दिया है।
तो सम्राट अशोक वो प्याज के टुकड़े को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहता है कि हे सुभगे, हे तिस्य रक्षिते, हम कथम पलांडुम बक्षे, मैं क्षत्रिय राजगद्दी पर बैठूंगा, न्याय गद्दी पर बैठूंगा, मैं प्याज कैसे खा सकता हूं? प्याज से बुद्धि भ्रष्ट होती है और न्याय नहीं कर सकता है प्याज खाने वाला व्यक्ति, इसलिए ये हटाओ। देखो, जो प्याज खाने को मना कर रहा हो, बौद्ध दर्शन में तो आप, बौद्ध संस्कृति में तो आप जानते हैं कितना सब क्या क्या इस तरह के प्याज तक के खाने का निषेध वहां नहीं पाया जाता है। ये जैन संस्कृति की पहचान है। इसके अलावा दूसरी पहचान देखिए, सम्राट अशोक, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, सम्राट अशोक अपने दादा, दादा मीन्स चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य कहां चले गए थे? कटवप्र पर श्रवण बेलगोला, जो जिसका नाम चंद्रगुप्त के पहुंचने के कारण चंद्रगिरी हो गया था। उस चंद्रगिरी पर्वत पर गया कौन? पोता, बाबा से, दादा से मिलने के लिए, दादा के प्रति प्यार। तो दादा को देखना है, दादा को देखना है, दादा को देखने के लिए अशोक वहां जाता है, श्रवण बेलगोला चंद्रगिरी पर्वत पर। और जो लोग चंद्रगिरी पर्वत की वंदना करके आए हैं वे मेरी बात से सहमत होंगे कि वहां पर एक बहुत विशाल 10 मंदिरों का एक मंदिर बना हुआ है और उसका नाम है चंद्रगुप्त वसदी। चंद्रगुप्त वसदी, वसदी माने मंदिर, कन्नड़ में वस, चंद्रगुप्त वसदी। वो चंद्रगुप्त वसदी अशोक ने बनाई है, वहां शिलालेख लगा हुआ है। सम्राट अशोक ने अपने दादा की स्मृति में वहां पर एक विशाल का 10-20 मंदिरों का मंदिर बनाया और उसका नाम रखा चंद्रगुप्त वसदी। ऐसा अशोक जैन धर्म से कैसे दूर हो सकता है? आप चिंतन करिए। फिर सुनिए, और आपको एक बात बताता हूं, ये हो गया। अब आपको एक दो मैं अशोक के शिलालेख दिखाता हूं। एक शिलालेख मैंने आपको बताया, अशोक ने एक शिलालेख में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करो, ये बात लिखी है, जो इसके जैनत्व का प्रमाण है। एक शिलालेख में ये लिखा है, अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका, पजूषण इत्यादि में किसी भी प्रकार का कोई वध नहीं होगा, कोई पशु वध नहीं होगा। अष्टमी, ये बताओ, ये शिलालेख, अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका, अष्टानिका ही नहीं, देखो ये लिखा 3 अष्टानिका, 3 शब्द भी डला हुआ है। तो जब जो अष्टमी, चतुर्दशी, 3 अष्टानिका और पर्युषण की बात करता हो, वो राजा कैसे जैन धर्म से दूर होगा, इस पर विचार करना चाहिए। और फिर मैं एक बात, असल में क्या है, जैन विद्वान इतिहास पुरातत्व से दूर हैं, बोलते नहीं, जानते नहीं, बताते नहीं। तो अब सब यही होगा, हमारी सारी संस्कृति हड़पी जा रही है, अपनी बनाई जा रही है, लोग छीन छीन करके हमारी चीजों को अपनी बना रहे हैं। इसीलिए मैंने ये हिम्मत की है कि आपको थोड़ा सा इतिहास का ज्ञान कराने की कोशिश करूं। आपको एक और अशोक का प्रमाण सुना करके मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, एक मेजर जनरल इतिहास के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं J.S.R. फर्लांग, और इन्होंने एक किताब लिखी है साइंस ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, और इसमें अंग्रेजी में किताब है और इसमें लिखा है so slight seemed to Ashok difference between Jainism and Buddhism. कितना so slight seemed to Ashok difference between Jainism and Buddhism that, इसका हिंदी अनुवाद भी मेरे पास में है। जैन और बौद्ध धर्म के मध्य राजा अशोक, ये J.S.R. फर्लांग लिख रहे हैं,
1897 में ये पब्लिश हुई, 1897, मतलब आज से करीब 130 साल पहले। और इसमें लिखा है कि सम्राट अशोक जैन और बौद्ध धर्म के मध्य इतना कम भेद देखता था कि उसने सर्वसाधारण में अपना बौद्ध होना अपने राज्य के 12वें वर्ष में कहा था। इसलिए करीब करीब उसके कई शिलालेख, ध्यान से सुनिए, इसलिए करीब करीब उसके कई शिलालेख जैन सम्राट के रूप में पाए जाते हैं। अब ये ऐसे ऐसे जब हमें प्रमाण मिल रहे हैं तब भी हम चीजों को, अशोक चक्र मिलता है। अब जिसको बहुत से लोग कहते हैं, और ये बात सत्य भी हो सकती है यद्यपि, कि जैसे अशोक ने अपने दादा की स्मृति में चंद्रगुप्त वसति बनाई, ऐसे ही इसका अशोक का बेटा था कुणाल, और वो कुणाल तो अंधा हो गया था। और इतिहास बताता है कि वो तो अंधा ही रहा, जो हम कहते हैं कि वो किसी बौद्ध साधु की कृपा से अगर उसकी नेत्र ज्योति आ गई होती तो वही राजा बनता, लेकिन वो राजा नहीं बना। और उसका पुत्र हुआ संप्रति, संप्रति राजा बना। संप्रति जो है जैन राजा बना। अब आप देखो, चंद्रगुप्त जैन, बिंदुसार या अजात शत्रु जैन, अशोक जैन, कुणाल जैन, संप्रति जैन। अब बीच में कहा अशोक को आप जबरदस्ती बौद्ध सिद्ध करते हैं। ये जैन और बौद्ध में बहुत भ्रम होता है। हमारे यहाँ दिल्ली में अहिंसा स्थल है और महावीर भगवान की बहुत सुंदर प्रतिमा है। बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं मुझसे मिलने आएंगे यूनिवर्सिटी में विदेशी लोग, हम अभी वहां गए थे, वो बुद्ध की मूर्ति देख के आए। मैं समझाता हूँ वो बुद्ध की मूर्ति नहीं है भैया, वो जैन मूर्ति है। तो ऐसे लोगों को जैन और बौद्ध में बहुत आपस में परस्पर भ्रम बहुत होता है। संप्रति के बारे में सुनो आप, संप्रति के बारे में बहुत विवरण है। अभी मेरे पास में कल ही एक नया लेख आया है, अनुभव प्रकाश शास्त्री खनियादाना में एक अच्छे अनुसंधान करने वाले विद्वान है, उन्होंने संप्रति राजा पर बहुत अच्छा लेख लिखा है, बढ़िया। और नेमिचंद शास्त्री ने तो लिखा ही है। तो मेरा मतलब ये है, ये संप्रति राजा का तो आप वर्णन सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये कितना बड़ा जैन राजा था और इसने जैन संस्कृति के बुनियाद के लिए, उत्थान के लिए क्या क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर सुनाता हूं। और वो नेमिचंद शास्त्री बहुत बड़े प्रामाणिक धुरंधर विद्वान, उनकी पुस्तक से सुनाता हूं। देखो आपको पता चले संप्रति, संप्रति समझ गए आप, याद रखना भूलना नहीं, अशोक का पोता। संप्रति के बारे में कुछ पंक्तियां मैंने अंडरलाइन की आपको सुनाने के लिए, वो सुना देता हूं। संप्रति के समय में जैन धर्म की बुनियाद तमिल भारत के नए राज्यों में भी जा जमी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तर पश्चिम के अनार्य देशों में भी संप्रति के समय जैन प्रचारक भेजे गए और वहां जैन साधुओं के लिए अनेक प्रकार के विहार स्थापित किए गए। बौद्ध साहित्य से भी ये सिद्ध होता है कि संप्रति, उस दिव्यावदान में ही लिखा है कि अशोक तो बौद्ध था पर उसका जो पोता हुआ वो संप्रति जैन हुआ। ऐसे तो संप्रति जैन धर्म का अनुयायी शासक था, ये बात बौद्ध साहित्य से भी सिद्ध होती है। कल्प सूत्र की टीका में भी संप्रति को जैन बताकर उसके कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अंग्रेज विद्वानों ने भी, एक स्मिथ है, उन्होंने भी, और ऐसे करके बहुत वर्णन। संप्रति अरहंत भगवान का भक्त था। किसने लिखा है ये? हाँ, एक विविध तीर्थ कल्प नाम की पुस्तक है। तद्वंशे तु बिंदुसारो अशोक श्री कुणाल सूनु त्रिखंड भरतादिप परम आरहतो अनार्य देशेषु अपि प्रवर्तित श्रमण विहार
संप्रति महाराजश्च अभवत्, कि वो संप्रति परम अरहत था, अरहंत भगवान का भक्त था। उसने अनार्य देशों में भी जैन धर्म के प्रचारकों को भेजा, जैन मुनियों के लिए विहार बनाए। और एक गजब की बात सुनिए, उन्होंने आचार्य सुहस्ती, देखो कैसे कोई जैन आचार्य, आचार्य सुहस्ती से इसने जैन मुनि दीक्षा ग्रहण की। संप्रति भी अंत में मुनि बन गया। ये संप्रति की मेरे पास पूरी डिटेल में जीवन गाथा भी जितनी मिलती है वो मौजूद है, और आपको उसमें से क्या सुनाऊं, देखो सुनो, संप्रति के काम भर पढ़ लेते हैं जीवन गाथा, क्या उनके काम से थोड़ा अपने को पता चलेगा। संप्रति ने जैन धर्म के इसमें ये भी लिखा है, संप्रति ने अशोक स्तंभ बनाया, और वो अशोक स्तंभ में जो अभी भी हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें वो अशोक स्तंभ 24 तीर्थंकरों का धर्म चक्र है। देखो ये धर्म चक्र भी मैं बता रहा हूं ना आपको, हमारे जैन विद्वानों में जो इतिहास पुरातत्व के ज्ञान का अभाव हुआ उससे हमको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आप कुषाण काल की से प्राचीन जितनी भी मूर्तियां पाएंगे उन सब में पहले एक धर्म चक्र भी होता था, और अशोक ने वही धर्म चक्र बनाया, तो वो धर्म चक्र भी चलता था। संप्रति ने, अब ये सुनिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, संप्रति ने जैन धर्म के प्रचार के लिए 1.25 लाख नए जैन मंदिर बनाए। ये मैं नहीं लिख रहा, आपको बहुत सारे अजैन इतिहासकारों ने लिखा है अकेला, ये तो इन्होंने सब प्रमाण दिए हैं। एक कोई किताब है जैन एपिटोम ऑफ एन एपिटोम ऑफ जैनिज्म अपेंडिक्स ए पृष्ठ 5, कैसे कैसे वर्णन है, इन्होंने प्रमाण। संप्रति ने जैन धर्म के प्रचार के लिए 1.25 लाख नवीन जैन मंदिर बनाए, 2000 धर्मशालाएं बनाई, 11,000 वापिकाएं बनाई, कुएं खुदवाकर पक्के घाट बनवाए, 1.25 करोड़ जिन बिंबों की प्रतिष्ठा कराई। जैसे हम तो जीवराज पापड़ीवाल को ही जानते हैं, ये देखो कैसे 1.25 करोड़ जिन बिंबों की प्रतिष्ठा कराई। विदेशी आक्रांताओं के कारण बहुत नुकसान हो चुका था, सबकी भरपाई इसने की। देखो और क्या किया, इस संप्रति महान वीर था, जैन धर्म का अनुयायी था, इसने धर्म की वृद्धि के लिए सुदूर देशों में धर्म का प्रचार कराया, अनार्य देशों में मुनि संघ का विहार कराया, और अपने अधीन सभी राजाओं को जैन ग्रंथ भेंट किए, जैन धर्म के प्रचारकों को सहयोग दिया। खरतर गच्छावली में संप्रति के कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि जैन साधुओं को भी धर्म प्रचार के लिए राजदूत बनाकर विदेशों में भेजा गया। जैन साधु मतलब जो जा सकते होंगे, ब्रह्मचारी इत्यादि ही होंगे वही, और तो क्षुल्लक तक भी जा सकते हैं वो होंगे। और निर्ग्रंथ दिगंबर साधु ऐसे कैसे क्या हुआ होगा, पर लिखा है यहाँ देखो, माल गुजारी वसूल करने का प्राय जैन साधु, ये साफ ये साधु 7वीं प्रतिमा के धारी होते थे, 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचारी तक के, इनको ही साधु कहा है। अभी आप एक गजब की बात सुनो, देखो संप्रति का ऑर्डर सुनो। संप्रति के धर्म प्रभावना के कार्यों का निरूपण करते हुए कहा गया है कि यह सम्राट बहुत रथ यात्राएं निकालता था, और रथ यात्रा में स्वयं आगे रहकर चलता था। नाना प्रकार के पुष्पहार, तोरण, मालाओं आदि से रथ को सज्जित करके भगवान जिनेंद्र की सवारी बड़े ही गाजे बाजे के साथ निकालता था। इसने अपने अधीनस्थ राजाओं को आदेश दिया था कि यदि आप लोग मुझे अपना स्वामी मानते हैं तो जैन साधुओं का सम्मान करें, चतुर्विध संघ का आदर करें। अब एक और बढ़िया बहुत अच्छी बात फिर सुनिए, जितना पढ़ते हैं रोमांच होता है। संप्रति की एक राजाज्ञा तो सुनिए आप,
संप्रति प्रजा से कह रहा है, मैं किसी पर द्रव्य का दंड नहीं लगाना चाहता, टैक्स नहीं लेना चाहता, जिसको देना हो स्वेच्छा से दान दो। बताओ, नगर के विकास के लिए, राज्य कार्यों के लिए टैक्स नहीं लूंगा, क्योंकि टैक्स लेने से देने वाले के प्राण दुखते हैं, उसे जबरदस्ती देना पड़ता है, इसलिए मैं टैक्स नहीं लूंगा, जिसको देना है स्वेच्छा से राजकोष में जमा कर। बताओ, आज कल्पना करो हमारे देश में ऐसी व्यवस्था हो जाए, कैसा लगे। तो मुझे दंड द्वारा द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब अपने अपने देखो, मुझे द्रव्य मत दो, जबरदस्ती बिल्कुल मत दो, बल्कि आपको राज्य में जो कोई काम दिखता हो वो सब अपना अपना काम ले लो, पशु पक्षियों को भूखा मत दो, अपने अपने राज्य में सब लोग अभय दान करें, अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार करें, पालन करें, अपना कल्याण करें। चतुर्विध संघ को नोटिस तो देखो, चतुर्विध संघ को, विशेषतः जैन साधुओं को शुद्ध आहार, पात्र तथा अन्य आवश्यकता की वस्तुएं दान में दें। सम्राट संप्रति ने, सुनिए, सम्राट संप्रति ने अरब, ईरान, सिंगल द्वीप, रत्न द्वीप, महाराष्ट्र, आंध्र, कुडुक्कू आदि देशों में जैन धर्म का प्रचार कराया। इनके द्वारा निर्मित मंदिरों में, गुजरात और राजपूतों में कुछ मंदिरों के अवशेष अभी तक भी कुछ टूटे गए, बाद में फिर आक्रमण हुए। कर्नल टॉड, जिसने राजस्थान का इतिहास लिखा है, उसने लिखा है, कमल मेर का शेष शिखर समुद्र तल से 3353 फीट ऊंचा है। यहाँ ऐसे कितने ही दृश्य हैं और बहुत सारी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर सब कैसा कैसा पूरा चित्र खींचा है। और ये मंदिर संप्रति का बनाया हुआ है, ईसा से 200 वर्ष पूर्व टॉड साहब ने इस बात को, कर्नल टॉड ने स्वीकार किया। संप्रति ने कई पिंजरा पोल बोलते हैं ना पशुओं के लिए, पशु रक्षण के लिए कई पशु रक्षण के लिए पिंजरा पोल खुलवाए। गुजरात में इस प्रथा का शेष चिन्ह आज भी वर्तमान है। इसके धर्म प्रचार का उल्लेख श्वेतांबर साहित्य में विशेष रूप से पाया जाता है। संप्रति के बारे में जानना हो तो श्वेतांबर साहित्य देखना बहुत उपयोगी है। संप्रति ने जैन साधुओं की धर्म प्रचार में सब प्रकार से सहायता की थी, इसलिए राजकीय आश्रय को पाकर जैन धर्म खूब उस काल में फला। देखो, राज्याश्रय कैसे, मैं आपको धर्म की प्रभावना की बातें भी, ये सब जैन विद्वानों को समझना बहुत जरूरी है। धर्म की प्रभावना कैसे होती है, ये एक अलग कला है, इसका प्रशिक्षण लेना जरूरी है, ये ऐसे ही नहीं है। ये तो लोकोपकारी कार्य भी इसने अनेक किए। आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान और अभय दान भी इसने अपने जीवन में खूब किए। राजनीति में अहिंसा का प्रयोग किया, वो तो अपन ने देख ही लिया, जब उसको टैक्स भी जबरदस्ती नहीं चाहिए। इसने अनार्य देशों में जैन धर्म के प्रचार के लिए सैनिकों को भी, सेना के बोले, क्योंकि राज्य में और कोई काम नहीं, मैं आपको कल चर्चा कर चुका हूं, तो इस तरह इसने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में सभी मानवीय उपायों से काम लिया। बहुत अच्छा। इत्यादि कार्यम धर्म विचारम संप्रति भूपति, कितना बड़ी, इत्यादि कार्यम धर्म विचारम संप्रति भूपति वृक्ष मुदारम सद्गुरु प्रहताखिल बहुमानम भव्य जनादधताम बहुमानम। ये पूरा सम्राट संप्रति का देखो पूरा वंश वृक्ष है, और संप्रति राजा, बहुत इसका काम फैला। इसके शिलालेख कहाँ कहाँ मिलते हैं, जरा नाम सुनो।
कालसी, जूनागढ़, गिरनार, धौली, देखो कहाँ इसके शिलालेख, गिरनार पर्वत पर संप्रति के बहुत शिलालेख मिलते हैं। और ऐसा माना जाता है, देखो एक बहुत बढ़िया बात लिखी, प्राचीन काल में, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये सब हमको जानना चाहिए। प्राचीन काल में सम्मेद शिखर उड़ीसा तक, खंडगिरी उदयगिरी तक फैला हुआ था। प्राचीन काल में खंडगिरी उदयगिरी जो हाथी गुफा वाले पर्वत है, सम्मेद शिखर पर्वत के ही अंतर्गत आते थे। खंडगिरी नाम स्वयं इस बात का द्योतक है कि वो पहाड़ के खंडित हो जाने के कारण, मानो वो खंडगिरी है, वो सम्मेद शिखर का टुकड़ा है। महाराज खारवेल के समय में सम्मेद शिखर पर्वत की श्रेणियां खंडगिरी उदयगिरी तक थी। कलिंग नृपति खारवेल ने खंडगिरी हाथी गुफा का शिलालेख इसी कारण खुदवाया था कि वह इसे सम्मेद शिखर पर्वत का पवित्र भाग मानता। देखो, खंडगिरी की वंदना माने सम्मेद शिखर की वंदना। फिर वासुपूज्य भगवान की निर्वाण भूमि चंपापुरी में भी संप्रति के कुछ शिलालेख मिलते हैं। पावापुरी में भी संप्रति के कुछ शिलालेख मिलते हैं। शाहबाजगढ़ी कोई जगह है, मानसेरा है, भाब्रू विराट, ये विराट तो राजस्थान में पहुंच गया, देखो वहां तक भी शिलालेख पाए जाते हैं। दिल्ली में भी मिलता है, फिरोज शाह कोटला में। सासाराम, मास्की, सिद्धगिरी, सोपारा, और देखो सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ खड़ा हुआ दिखाई देता है, वो भी संप्रति का बनाया हुआ है, ऐसा माना जाता है। उस पर ऊपर 3 सिंह की मूर्तियां हैं, सिंहों के नीचे धर्म चक्र है, दाईं बाईं और बैल और घोड़े की मूर्तियां हैं। और ये अंतिम तीर्थंकर भगवान का लांछन और उनका धर्म प्रवर्तन, और पूरे फिर धर्म चक्र में जो 24 है, वो 24 तीर्थंकरों का प्रतीक है। पूरी जैन संस्कृति उसमें लबालब भरी हुई है। ऐसी प्राचीन इस धर्म चक्र का उल्लेख पाया जाता है। निश्चित है कि ये धर्म चक्र जैन संस्कृति का प्रतीक है, और वर्तमान में जो राज मुद्रा चलती है वो भी इसी से संबंधित है। और इस पर जैन विद्वानों को कार्य करके इतिहास को अवगत कराकर इसे जैन मान्यता मिलनी चाहिए। जो भी है, तो इस तरह अभी आज का समय हो गया। मैंने आपको मगध के राजाओं का और थोड़ा सा परिचय आपके साथ पढ़ने समझने की कोशिश की है, और आज की चर्चा हम यहीं पूरी करते हैं। आगे फिर जब अवसर मिलेगा तो कुछ और बातें जो बची होंगी वो कर पाएंगे तो करेंगे। जय जी। भाई साहब बहुत बहुत आभार। और आनंद आ रहा है। बिल्कुल आनंद आ रहा है, इतनी गंभीर चर्चा और वाह, लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायी है, और ये अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, और आप जिस लगन के साथ हमें संबोधित, ये समझ लीजिए ये व्याख्यान नहीं है, संबोधन है वास्तव में तो। हाँ, 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 और चर्चा है, हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है, और हम और अध्ययन इस विषय में करेंगे, और इसी तरह आपके जो व्याख्यान है वो हम निरंतर चाहेंगे। हाँ। अभी हम सब लोग आदरणीय भाई साहब के द्वारा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जैन राजाओं के महत्व जैन धर्म के संबंध में देख रहे हैं। और पिछले 2 दिनों में हमने चर्चा देखी है, सम्राट खारवेल के शिलालेख हाथी गुफा शिलालेख से प्रारंभ हुई थी, और ये चर्चा अभी बंद नहीं हुई है, ये चर्चा अभी सतत चलेगी। केवल इसमें 3 दिन का ब्रेक, जो रक्षाबंधन का शिविर है उसके कारण से ब्रेक आ रहा है, ताकि इन 3 दिनों में हम वापस तैयार हो सके कुछ और ऐतिहासिक रचनाओं चर्चाओं को जानने के लिए, ऐतिहासिक राजाओं के जैन धर्म सम्मत महत्व को जानने के लिए। आज का जो विषय था, आज के जो
चर्चा में राजा थे, राजा संप्रति। नाम तो बहुत सुना था, अशोक स्तंभ का तो आज मैंने पहली बार सुना है। यही समझते थे कि इस बौद्ध स्तूप के साथ में ही अशोक स्तंभ सम्राट अशोक ने बनाया। आज पता लगा कि सम्राट अशोक ने नहीं, राजा संप्रति ने बनाया है। हाँ, और उसके नीचे वो जो शेर का और गाय का चिन्ह बनता था, तो जब हम गाय बनारस नहीं में बैल, बैल गाय का नहीं बनारस, बैल। बैल का, तो हाँ, बनारस में जब हम अध्ययन कर रहे थे तो सारनाथ जात के वो श्रेयांसनाथ के गर्भ जन्म तप ज्ञान भूमि है, वहां पर उन्होंने ये बताया कि ये बौद्धों में जो पंचशील के सिद्धांत में अहिंसा का सिद्धांत तो उससे बना है। आज जानकारी में आया कि जैन धर्म के महत्व के संबंध में। हाँ, बहुत और बढ़िया। इसी प्रकार का उल्लेख वहां सारनाथ के संग्रहालय में भी उल्लेख किया हुआ है। तो हाँ, ये कई प्रकार की भ्रांतियां जिनके बारे में भाई साहब ने हम लोगों को एक आगाह किया है कि हम जैन विद्वानों को या अन्य लोगों को इसके बारे में चर्चा शुरू करनी चाहिए। चर्चा शुरू नहीं करनी चाहिए, चर्चाएं इस तरीके की हंगामेदार होनी चाहिए कि लोग उनके नाम को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। और निश्चित रूप से भाई साहब ये विषय आगामी काल के लिए बहुत ज्यादा संग्रहणीय है, और न हाँ, केवल संग्रहणीय है बल्कि प्रदर्शन के योग्य भी है। आदरणीय सुमत जी, भाई साहब डॉक्टर सुमत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ, अगर समय हो 2 मिनट के लिए तो मैं उनका जरूर हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए ले लीजिए। सुमत जी को जरूर ऑन करना बोलिए चाहूंगा। बोलिए। हाँ हाँ, सुमत जी भाई साहब। सुमत जी भाई साहब अनम्यूट कर लें एक बार जी। हेलो। हाँ भाई साहब, जय जिनेंद्र हाँ, सभी को। हाँ, जय 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 वीडियो जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। वीडियो ऑन करो। हाँ, वीडियो नहीं कर सकता अभी। हाँ, हाँ चलो कोई वो बात बोलो नहीं, ऑफिस, कोई बोलो। बात ऑफिस नहीं, से आया था, वो सुनते हुए आ रहा था। कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात बोलो नहीं। बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि भाई साहब जो आपने कहा ना हाथी गुम्फा और अशोक की चर्चा की, मैं तो हाँ, जानकारी के लिए चाह रहा हूँ कि जो हाँ, प्राकृत के शिलालेख हैं, चाहे हाथी गुम्फा का हो अशोक का हो, हाँ, वो हाथी गुम्फा ने में तो जैनों का जो रहा ही है, उसमें पूरा परिपूर्ण रूप से जो एक ऐतिहासिक मतलब दस्तावेज है हमारे लिए, सबसे प्राचीन जो जिसे हम कहते हैं, मानते भी हैं। इसके अतिरिक्त जो आगे की जो शताब्दियों में हाँ। किसी तरह का ऐसे शिलालेख हमें मिलते हैं क्या प्राकृत में? प्राकृत में ये हाँ अशोक जी। के शिलालेख, संप्रति के शिलालेख है प्राकृत में, और ब्राह्मी लिपि में ही है। नहीं संप्रति के नहीं अशोक के जो गिरनार शिलालेख है, गिरनार के। हाँ हाँ, नहीं अशोक का तो हम है, अशोक के तो पूरे प्राकृत में ही है। हाँ, तो उसके ये बाद यही। जो उसके हाँ, हाँ, बाद में संप्रति आदि जो कुषाण आदि की चर्चा हम करते हैं, मौर्य सम्राट की चर्चा करते हैं। नहीं, और भी चंद्रगिरी और विंध्यगिरी पर तो 9वीं 10वीं शताब्दी तक के शिलालेख मिलते हैं प्राकृत भाषा में। हाँ, नहीं एक वो एक शिलालेख मिलता अकेला जो श्रवण बेलगोला का, हाँ, जिसे हम हाँ, प्राकृत का कहते हैं, हाँ, असली में है कन्नड़ स्क्रिप्ट में है, लेकिन भाषा हाँ, हाँ, प्राकृत है। नहीं स्क्रिप्ट का लिपि, मैंने ब्राह्मी लिपि नहीं बोला, लिपि कन्नड़ है पर भाषा हाँ हाँ, उसकी लिपि प्राकृत। कन्नड़। हाँ, वो हाँ, तो एक एक मतलब श्रवण बेलगोला जो 10वीं शताब्दी का है, आप कह रहे हाँ, हैं। हाँ, 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 उसकी तो लिपि तो वही है, अपनी कन्नड़ लिपि है, वो भाषा प्राकृत है। हाँ, हाँ। इसके तो बीच के दौरान कोई ऐसे जो राजा हुए हों, जैसे आप अभी बता वो रहे थे ना सब संप्रति। और पढ़ना है धीरे धीरे, आप हम सब मिलके पढ़ते जी जाएंगे जी। तो हाँ वही। अभी अभी सूचना के लिए भी यही है कि 3 दिन हाँ, के ब्रेक के बाद दोबारा 4 हाँ, तारीख को पुनः सूचना व्हाट्सएप पे जारी कर दी जाएगी। यही सही। ऐतिहासिक दस्तावेज जो वर्तमान में प्रकाश में आने चाहिए, वो हाँ, प्रकाश में लाने के लिए ये विषय प्रारंभ किए गए हैं। बहुत अपरिचित विषय हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मन को छू लेने वाले विषय हैं। और मतलब अगर 1.25 करोड़ जिनबिंबों की स्थापना या तो एक जिनबिंब की स्थापना करने में लोग परेशान होते, वहां 1.25 करोड़ जिनबिंबों की स्थापना, सैकड़ों रथ यात्राएं निकालना, शोभा यात्राएं निकालना, लोगों को धर्म प्रभावना के निमित्त चतुर्वेद संघ के आहार आदि की व्यवस्था करने का आदेश देना बहुत बड़ी बात अपने आप में है। और यही सब परिचय हम लोगों को अपरिचित सी लगने वाली वस्तु का परिचय भाई साहब के द्वारा हो रहा है। एक तदर्थ पूरा सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट तो आपका आभार व्यक्त कर ही रहा है, और आगामी 4 तारीख से पुनः हम इसी चर्चा को अनवरत रूप से चालू रखेंगे, प्रारंभ रखेंगे। भाई साहब से निवेदन भी किया था और भाई साहब ने उस निवेदन को स्वीकार करते हुए इस चर्चा को और आगे निरंतर बनाए रखने के लिए स्वीकृति और सहमति भी दी है। कल का जो विषय
कल से 1, 2 और 3 तारीख को ई रक्षाबंधन शिविर की चर्चा सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय इस पर सर्वोदय हिंसा के चैनल पर मिलेगी। इसकी सूचना व्हाट्सएप ग्रुप में बराबर भेज दी जाएगी। अभी हम जिनवाणी स्तुति करके विदा लेते हैं। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। नौ वर्णम।